जब तक आपको खान पान अच्छा लग रहा है, नींद भर नींद सोने को मिल रहा है और अच्छा दिन कट रहा है, तो दुर्भाग्य है आपका। खान पान सुख चाहत अपने, दिन को प्रेम छुअत नहीं सपने। थोड़ी मुमुक्षता जागृत हो जाए या भगवत प्रेम की व्याकुलता आ जाए, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। जब कुछ अच्छा न लगने लगे तब समझना कि अब हम मार्ग पे खड़े हैं। अभी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई, मार्ग पे खड़े हैं। तुम्हें शक्ति चाहिए, हम कह रहे हैं ऐसा करके देखो, ना मिले तो हमें बताना आगे। कोई गंदा भोजन मत करना, पराई बहन बेटियों के प्रति दोष दृष्टि बेविचार मत करना, मांस मत खाना, जुआ मत खेलना, चोरी मत करना, और लिखो सामने राधा नाम, और भावना करो कि राधा नाम से तेज निकल करके हमारे आंखों में समा रहा है, हमारे हृदय में समा रहा है। आप देखो, अनुभव करके देखो, हम आपको बताते रहे। करो, गंदे आचरण करो, पापाचरण करो, तुम्हें कोई शक्ति पा दे। सर्वशक्तिमान भगवान यहाँ छाती में बैठे, यहाँ बैठे, कुछ नहीं बन पा रहा है। तुम जब तक उनका चिंतन नहीं करोगे तब तक कुछ है। तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति है कि महान शक्ति का दाता भगवान अधीन हो जाएगा। कहां मारे घूम रहे हो, किसके सामने मारे सकता है? क्या रो रो के मरना? एक बार मरना है ना, स्वीकार कर लिया, वो एक ही बार होगा ना, जब होगा तब देख लिया जाए। आज तो मस्ती से रो, आनंद से रो, प्यारी जू का गुणगान। 1 करोड़ नाम जब होता है तब तनु स्थान की शुद्धि होती है, शरीर निष्पाप हो जाता है। 1 करोड़ नाम जब करने पर रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, हर समय शुद्ध सतोगुण की स्थिति रहती है। शुद्ध सतोगुण में हर समय भगवान का भजन होता है। 1 करोड़ नाम जप में इतने लाभ होते हैं, शरीर निष्पाप हो जाता है, रजोगुण तमोगुण का नाश हो जाता है, सतोगुण की स्थिति रहती है, और आगे रोग होने वाले जितने पाप बीज हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं, और जो रोग हो गया है उसके सहने की सामर्थ्य मिलती है। तत्काल उसके अंदर भावनाओं का प्रवाह फूट पड़ता है, और उन भावनाओं में वो डूबा रहता है, और स्वप्न में बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े संत भक्त ये मिलते हैं और वार्तालाप होता। बिल्कुल यथार्थ जैसा लिखा है ऐसा ही। भगवान कह रहे अर्जुन, अपने आप अपना उद्धार कर। और भोले हृदय वाले मान लेते हैं कि मेरा है, और जब उसे ठोकर लगती तो लगता है अब जीना किस काम का, जो मेरा है वही मुझे ठुकरा के चला गया। अच्छा हुआ ठुकरा दिया, तो कम से कम सत्य का मार्ग तो समझ में आया। अगर ना ठुकराता है तो उसी असत्य में प्यार मानकर हमारा जीवन फंसा रहता। बड़ी कृपा भगवान ने की, क्योंकि धोखा मिलने से सत्य मार्ग तो मिल गया। जैसे तुम यहाँ जीवों को खा रहे हो ना, तो अपने बल पुष्टता शर्म आनी चाहिए। कैसे कैसे राक्षसी स्वभाव के लोग हैं। अरे मांस बोले, तुम भी तो मूली और गाजर पाते हो, उसमें भी तो जीव है। ये हमारे लिए विधान है, शास्त्री कानून है कि तुम पा सकते हो। हमारे लिए विधान किया है भगवान ने। तुम मनुष्य, तुम्हारे लिए बकरा भैंसा राक्षस हो क्या? तुम्हारे लिए विधान है क्या? मूली गाजर जो विधान है, जीवे जीव बिना जीवे नहीं, सिद्धांत है। हमारे लिए विधान है। हमारे लिए गेहूं है, जौ है, चना है, दालें हैं, अन्न है, फल है, मेवा है, मिष्ठान है, दूध है, दही, कितने पदार्थ जरूरी है। जिंदा पशुओं को जलाओ और खाओ तो राक्षस बनो, तो तुम जाओ भोगो जाके। क्या राधा नाम हम ही ने पहली बार लिया क्या? बहुतों ने लिया है, बहुतों ने गाया है, महिमा गाई है। गाए आज तक की बात, सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड, मिनट नहीं, सेकंड में। क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जे ही कनेक्शन हुआ, ते ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया। तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए, ऐसे। ये इतना भयभीत बहुत सिद्ध है। गोस्वामी जी ने सिद्ध अवस्था में, तुलसीदास जी ने ये लिखा है हनुमान चालीसा। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम नासय रोग हरे सब पीरा, निरंतर हनुमत।
ये जो नहीं भूंज के मुर्गा मुर्गी बकरी बकरा नहीं बड़े स्वाद से बोले चिमटी से खाते हैं, ऐसे वैसे चिमटी जैसी नोच, जिंदा नोच नोच के होश में वहां कोई बचाने वाला नहीं। इसलिए कह मान जाओ, बंद कर दो। अब लो नसानी अब ना न सही हो, इतने बड़े तुम भारत लेवल के विश्व लेवल के महावीर नहीं बनोगे मुर्गा बकरी और अंडा खा करके कि हाँ तुम्हारी जय हो जाएगी, पराजय हो जाएगी। बंद कर दे रे। ये मांस मछली जीवों की हत्या करना, मनुष्य जन्म बहुत सुंदर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। जिनके कानों में पड़ रहे हो हाथ जोड़कर प्रार्थना है, रो रो नरक महारो रो नरक की तैयारी मत करो। ये मुर्गा मछली बंद कर दो। इतने बड़े बलवान नहीं हो जाओगे कि यमदूतों को पटकते हो। यमराज के पास लौट के गए, बोले बहुत धुनाई हुई है। वो तो केवल हरि पार्षद कर सकते, दूसरे नहीं। नारायण पुकारा तो हरि पार्षद आ गए, बचा लिया। महाराज जी, पर कृपा क्या होती है, ये कैसे मिलती है, किसको प्राप्त होती है? क्या कृपा पाने के लिए कुछ करना पड़ता है? कृपा कब किस पर कहाँ हो, उसी मालिक का खेल है जो एक तिनके से बादशाह बना दे। जो मसकई करें बिरंती अज अजय मसकते हीन, जो ब्रह्मा को मच्छर बना दे, मच्छर को ब्रह्मा बना दे। जो चेतन का जड़ करे, जड़ई करे चैतन्य, अस समर्थ बनाते भजय जीव ते धन्य। जो जड़ को चेतन बना दे, चेतन को जड़ बना दे, उसका खेल ऐसा है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, ब्रह्मचर्यम चरंती, ब्रह्मचर्य का पालन। उपासक जो ब्रह्मचारी होता है उसका खिला हुआ चेहरा होता है, जैसे कमल खिला हुआ, बिना किसी कारण के उसकी मुख मुद्रा में प्रसन्नता होती है। जैसे आग में पैर रखते हुए कोई चले तो कैसे चलेगा, ऐसे ही ब्रह्मचारी की पहचान है। इतनी स्फूर्ति उसके अंदर होती है। ये बहुत संभल के, ये हम इसीलिए सुना रहे हैं। जो नहीं समझ रहे कुछ नहीं, देख लेना भैया, देख लेना। बोले यहाँ कोई देखने को मिलता है? हाँ देखने को मिलता है। मर्सिडीज गाड़ी में लग गई आग, वो अंदर है, जिंदा भून गए। ये क्या है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? तुम जिंदा भून के खाते हो तो समय तुम्हें जिंदा भून देगा। तुम दूसरे को काट के खाते हो, एक्सीडेंट हुआ, यहाँ घुसा यहाँ घुसा, निकलने के चांस नहीं, तड़प कर मरो। कर्म को अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभात्मो। इस जन्म का कौन सा कर्म तुम्हें दंड दे दे, डरो। यहाँ सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम आँख खोल करके देख ले। सब छूट गया, अब फिर नया जन्म। अब पता नहीं किस योन में जन्म हो। ये जरूरी थोड़ी कि मनुष्य योनि मिलेगा। सुअर कुत्ता गधा ऊंट भूत प्रेत क्या बनना पड़े यार, कुछ मतलब गारंटी नहीं है। इसलिए हमें चाहिए भगवान का नाम जप, और इसमें गारंटी होगी। यदि आप नाम जप कर रहे हो और आप मतलब कल्याण नहीं हो पाया किसी कारण अपराधवश, तो आपको पुनर्जन्म होगा। और जन्म ऐसी जगह होगा, श्रीवान कुलवान, बहुत अच्छी जगह जन्म होगा, क्योंकि आपने भगवान का नाम जप किया है। और फिर आपको भक्ति मिलेगी, और फिर उस जन्म में आप भगवान को प्राप्त करेंगे। तो यार जबरदस्ती जपो राधा नहीं, जबरदस्ती जपो। जब समय मिले राधा 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 राधा, यही साथ जाएगा और यहाँ कुछ साथ जाने। मृत्यु जब होने को होती है तो यमराज के बहुत ही क्रूर स्वभाव वाले, बहुत ही जहां दया नाम की वस्तु नहीं, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले हाथों में हथकड़ी लिए हुए और बड़ा भारी मुद्गर, वो बड़े भयंकर, और उनके शरीर से दुर्गंध, देखने से ही मलमूत्र छूट जाए, ऐसे भयंकर। और उसी को दिखाई देते हैं जो मरणासन। यमदूतों की दृष्टि पड़ते ही वो शरीरा अहंकारी जीव कांप पड़ता है। अब बोलने की हिम्मत नहीं, कब वित्त वायु सब बिगड़ चुका है, कोई सहयोग देने वाला नहीं, सांस भी नहीं ली जा रही। अब उसका चित्त वहीं भ्रमण करेगा, मेरा पुत्र बचा ले, मेरी पत्नी बचा ले, मेरा परिवार। भगवान की तो याद जीवन में की नहीं, तो भगवान की अगर याद की होती तो ऐसी दुर्दशा नहीं होती। बाकी कोई देवता थोड़ी, हम नया भाग्य रचने के लिए आए हैं। हम मनुष्य हैं, भगवान के अंश हैं, हम नए भाग्य की रचना करेंगे। जो पुराना भाग्य हमें दुख देने वाला है उसको नष्ट करेंगे, उसको रौंद डालेंगे और नए भाग्य की रचना करें, नए प्राप्ति। खूब जपो, खूब जपो,
जैसे बने वैसे जपो, बस जपो, भगवान का स्मरण करो, यही तुम्हें बचाएगा। ये घोर कलिकाल का ऐसा प्रभाव है कि सब पतन के मार्ग में जा रहे हैं। शराब पीना, मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा करना, बस यही दिमागों में छाया हुआ है। सत्य मार्ग पर चलने के लिए एकमात्र गरज रहा है भगवान का नाम। कलयुग केवल नाम आधार। अगर नाम चल रहा है बचा लेगा तुम्हें, पकड़ लो। नाम नहीं चल रहा तो बच नहीं पाओगे। सारे सिद्धांतों को मिटिया मेट करने की सामर्थ्य कलयुग में है, वो मिटा देगा, पक्का मिटा देगा। आप देश विदेश घूम रहे, आप मांस भक्षण कर रहे हैं, क्या आपको ये जानकारी है कि विधर्मियों ने तलवार की नोक पर उसको पवाने की चेष्टा करते थे तो गर्दन कटवा लेते थे जन, पर उसको कभी जवान पे नहीं रखा, ऐसे चीर दिए गए, स्वीकार कर लिया, पर उन्होंने उसको रखा। आज तुम पैसे देके खाते हो, तुम जानकारी करते हो कि जो तुम देश विदेश से घूम रहे हो, गर्दन उतरवाना स्वीकार कर लिया पर चखा नहीं। आज तुम्हारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है कि तुम पैसा देकर उसे खाते हो और अपने को मनुष्य, अपने को जो भी नाम दो, हम ये सनातन, हम ये धर्म में चलने वाले। आप कह रहे असमय अधम सखा सुनो, मुंह पर रखिए मुझ जैसे ऐसे अधम कि प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले आहारा। असमय कहा इतना बड़ा महान बल का कार्य केवल हनुमान जी कर सकते थे। रावण की लंका में जय श्री राम की गूंज, और एक आदमी के संतान नहीं हो रही थी तो उसने किसी ऐसे तांत्रिक से पूछा जो वास्तविक तंत्र को नहीं जानते, केवल ड्रामा करते हैं, न जाने क्या क्या आदेश कर देते हैं, क्या चढ़ा दो, क्या हत्या कर दो, ऐसा हो जाएगा। उनको पता नहीं, वो खुद मूर्ख है। और वो ढूंढा अपने गांव में तो हाल में ही एक ब्याई हुई बकरी थी, उसका बच्चा ऐसे दूध पी रहा था, बकरी उसको दुलार कर रही थी। उसने बकरी वाले से कहा बच्चा दे दो, हम तुम्हें बकरी की रकम दे देंगे। दे दिया, बच्चे को काटा, उसकी बलि दे दी जैसा तांत्रिक ने कहा। भला ऐसा दूसरे को बच्चे को मारकर किसी का बच्चा हो सकता है? भूल न करना, कभी कोई भूल मत करना। दूसरे को दुख दे के तुम कभी सुखी नहीं हो सकते। अब वो जब शरीर छूटा तो बकरा बना, और वो बकरा आदमी बना, और वो छुरी टेर रहा था उसके काटने के लिए, वो मात में मिल गया। तो बकरा ऐसे देख करके हंसा। हंसे क्यों तुम? तो उसकी आवाज मनुष्य जैसी निकली, भैया यही गलती हमने की थी, पुत्र होने के लिए तुम बकरा थे, तुम्हें काटा था, और आज तुम हमें काट रहे, तो हंसी आ रही कि कर्म का फल अवश्य भोगने को मिलता है। मतलब मुर्गा और मछली का हिंसा करने से ये जीव हिंसा के अंतर्गत नहीं आता? क्यों नहीं आता? तुम्हारी अंगुली काटे तुम्हें कैसा लगेगा? दर्द नहीं लगेगा? उन जीवों को देखो, एक चींटी के भी पीछे अंगुली लगा के देखो, ऐसे वो भाग रही है अपने प्राण रक्षा के लिए। क्या उनमें जीव नहीं है? क्या मुर्गा अपना प्राण बचाना नहीं चाहता? क्या पशु पक्षी प्राण बचाना नहीं चाहते? और जिनको ये है कि अगर हम खाएंगे नहीं तो सृष्टि बढ़ जाएगी, तो तुम अपने बैलेंस की चिंता करो। तुम्हारा बैलेंस जब परमात्मा बनाएगा तो तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अवश्य में भोक्तव्यम गतम कर्म शुभाशुभम। जो तुम कर्म करोगे तुम्हें भोगना पड़ेगा। चाहे मुर्गा हो, चाहे बकरा हो, सब जीव अपने प्राण बचाना चाहते हैं। सब जीव, तुम उनको काट कर खाओगे, वो भोगना पड़ेगा। राम जी के रूप में भगवान ने यदि बाली के चरण में बाण मारा, तो भगवान श्री कृष्ण के चरण में व्याध के रूप में उसने बाण मारा। देखो ना, लीला देखो, भगवान ने अंतिम अपनी लीला जो श्री कृष्ण ने लीला है वो यहाँ संपन्न की कि भगवान के चरण में व्याध जो है बाण मार रहा है। अब आप विचार करो, जब वो सरकार समर्थ होते हुए भी अपने लीला दर्शन कराते हैं। काफी सारे जने, बहुत सारी मात्रा में ऐसे होंगे कि जो भगवान का भजन भी, मतलब मंदिर भी जाएंगे और तामसिक भोजन का भी आनंद। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इसे कुछ मंगलवार को हनुमान जी के जाएंगे, मतलब इसे कुछ नहीं होने वाला। सबसे पहली बात है हमारे आहार शुद्धि, मन शुद्धि। देहाती भाषा में कहते हैं जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन।
देखो, अगर हम शास्त्र की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे और मनमानी आचरण करेंगे तो नरक जाओगे। पहले आहार शुद्धि, मन शुद्धि। अगर जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। किसी भी प्राणी को दुख देना, हनुमान चालीसा का भी पाठ करते हैं। ये अपनी वासनाओं की, अपनी जिह्वा को थोड़ा रोको यार। शराब पीते हो, मांस खाते हो, अंडा खाते हो, इस तरह के व्यवहार करते हो और हनुमान जी शंकर ये ऐसे प्रसन्न हो जाएंगे, ऐसे काम बन जाएगा, कुछ नहीं बन जाएगा। माता पिता का नाम जप कर सकते हैं भगवत प्राप्ति के लिए? सेवा कर सकते हैं, नाम जप। देखो, माँ जैसी, अंतर हो गया नहीं? माता पिता भगवान जैसे हैं। हमारी बात सुनो, वो सृष्टि में जो चक्र चल रहा है वो भगवान के आदेश से चल रहा है। ऐसे अनंत माता पिता, अनंत माता पिता, हमारे माता पिता, हमारे माता पिता, सुअर के माता पिता, कुत्ता के माता पिता, पशु पक्षी के माता, अनंत माता, अनंत पिता, सबका पालन पोषण करने वाला वो एक भगवान मुक्त परमात्मा, उसकी समानता नहीं हो सकती। अगर हम आगामी भविष्य या भूत या वर्तमान का चिंतन करके हम प्रियालाल को भूल रहे हैं, ये बहुत बड़ी मूर्खता है। होगा वही प्यारे, निश्चित हो चुका है। अब उस निश्चय को अगर कोई टाल सकता है तो एक महान सत्य, राधा 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 की जरूरत नहीं है।